अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा, आज जो टॉपिक हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे नॉन करंट के हवाले से ज़रा थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, कई टॉपिक या ये कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर खान ट्रेडर है, परचेज मशीनरी अमाउंट 400,000, एडिशनल जो कॉस्ट उस पर आई हुई है, एक डिलीवरी चार्जेस हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हैं और स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है और साथ साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है। ये कुछ कॉस्टें आपको यहाँ पर लिस्ट डाउन हुई हुई हैं और कहा जा रहा है आपसे कि आप कैलकुलेट करें क्या चीज़, कैपिटलाइज कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसने कैपिटलाइज होना है, जिसने एसेट का पार्ट बनना है, ठीक। और सेकंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई विच कॉस्ट शुड टू बी एक्सपेंस, यानी आपसे ओवरऑल थियोरेटिकल एक कंसेप्ट पूछा जा रहा है। और लास्ट वन रिक्वायरमेंट है कि आप जर्नल एंट्री पास करें जो कि आपको अच्छे से आती है। पहली चीज देखेंगे कि वो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होंगी। तो याद रखिएगा, एसेट्स को परचेज करने से लेकर एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जितनी भी कॉस्ट होंगी वो तमाम तर कॉस्ट क्या होंगी, कैपिटलाइज। तो पहली चीज यहाँ पर परचेज प्राइस है तो डेफिनेटली कैपिटलाइज होगी, जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है जिस अमाउंट पे आपने परचेज की है। फिर डिलीवरी चार्जेस एक्स वाई दी, जितनी भी डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी क्या होंगे आपके पास, कैपिटलाइज। साथ इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, जहाँ पर आप एसेट को लेकर आते हैं और उसको एक वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसको इंस्टॉल करते हैं, प्रॉपर प्लेस बनाते हैं और एक जगह उसके लिए सर्च करते हैं, तो वो तमाम तरह एक्सपेंसेस, वो तमाम तरह कॉस्ट भी आपके एसेट का पार्ट बनेंगी, क्योंकि उन उस कॉस्ट से, उस एक्सपेंस से आपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना होता है, तो इसलिए वो एसेट का पार्ट बनेंगी। तो अगर आप इन तीन अमाउंट्स को सम करेंगे तो ये आपके पास बनेंगे 460,000। और इसी तरह स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है, तो याद रखिएगा स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, कोई भी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी कैपिटलाइज नहीं होती। वो उसकी मेन रीज़न ये है कि जब आप स्टाफ को ट्रेन कर रहे होते हैं तो इससे स्टाफ की जो स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं, ना कि जो एसेट है, एसेट की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, एसेट की वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव होती है, एसेट की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, यानी एसेट पे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब स्टाफ को ट्रेन कर रहे होते हैं तो इससे स्टाफ की जो एफिशिएंसी है, स्टाफ की जो स्किल्स हैं, स्टाफ का जो हुनर है, स्टाफ के पास जो कैपेबिलिटीज है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका डायरेक्टली एक्सपेंस है, ठीक है, इसका एसेट से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक। और लास्ट वन चीज, एनुअल जो मेंटेनेंस एसेट की आप कर रहे होते हैं, फ्यूज वगैरह जो भी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं एनुअली, वो भी आपका क्या होता है, एक्सपेंस और होता है। तो याद रखिएगा, ये तमाम तरह जितनी भी कॉस्टें हैं जो एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जितनी भी कॉस्टें हैं वो कैपिटलाइज होंगी, लेकिन स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। उसकी पीछे की जो लॉजिक है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा कि पहली चीज तो आपका जो अमाउंट बनती है 460,000 की, तो हम इसको क्या कर लेंगे, डेबिट मशीनरी कैपिटलाइज कर लेंगे। सेकंड, यहाँ पर आपने क्या किया है, डेबिट आपने जो एक्सपेंस किया है ट्रेनिंग की फॉर्म में, ट्रेनिंग दी है स्टाफ को, तो वो भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है, उसको भी डेबिट कर लेंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिट। इसी तरह मेंटेनेंस एक्सपेंस है जो एनुअल, वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट आपके पास कैश या बैंक या फिर आपका पेबल, मीन्स कि अगर आपने अमाउंट पे कर दी है, इसका मतलब ये कि वो कैश या बैंक से जाएगा। अगर पे नहीं किया तो मतलब ये कि फ्यूचर में आप जाकर उसको पे करोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो इस तरह आपकी आपकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन कौन सी अमाउंट कैपिटलाइज होगी वो क्लियर हो गया। सेकेंडली, आपको यहाँ पर डबल एंट्री का कहा गया था, वो भी आपने पास कर ली। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन पूछ रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से आप इसको डिप्रिसिएट करें, ठीक है। तो एसेट की जो कॉस्ट आपके पास कितनी है, 300,000। अब ये वो डिलीवरी कॉस्ट, वो एक्स वाई जी तमाम तरफ सम करके ना ये 300,000 अकोमुलेट सम होकर आ गई है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देख लिया। अच्छा, दूसरी चीज आपको यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू बताई गई है, वो थ्री थ्री 30,000 है। और तीसरी जो चीज यहाँ पे बताई गई है वो है इज यूजफुल लाइफ। अब आपको एनुअल डिप्रिसिएशन पूछ रहा है, अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन पूछ रहा है, कैरिंग वैल्यू पूछ रहा है ईयर, थर्ड ईयर के एंड तक। तो पहली चीज हम जरा डिप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। डिप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे हम, इसकी हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ओवरऑल डिवाइड बाय लाइफ। तो ये हमारे पास फार्मूला है जब हम डिप्रिसिएशन फाइंड कर रहे होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। अगर रेजिडुअल वैल्यू है तो जो भी है वहां पे आप लिख लेंगे, अगर नहीं है तो आप क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिप्रिसिएशन का ये फार्मूला है। अब मेरे पास जो एसेट, मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, बस ये डिप्रिसिएशन में फाइंड कर लेता हूँ। मेरे पास जो एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी है,
300,000 माइनस करूंगा मैं इसे रेजिडुअल वैल्यू जो कि 30,000 है, ठीक है, जो कि मेरे पास, अच्छा मैं इससे 300,000 है तो मेरे पास 270,000 आ गया। अब 270,000 क्योंकि मैंने डिप्रिसिएशन फाइंड करनी है तो डिवाइड बाई क्या करूंगा, लाइफ करूंगा, तो लाइफ मेरे पास 9 ईयर है, तो मेरे पास जो एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है वो है 30,000, ठीक। मेरे एसेट की कॉस्ट कितनी है, 300,000, देखिएगा यहाँ पे मेरी जो एनुअल डिप्रिसिएशन है वो कितनी है, 30,000 एनुअली, यानी 9 ईयर तक मेरी जो डिप्रिसिएशन है, मैं अगर यहाँ पर आऊँ, मैं इस तमाम तर को रिमूव करूँ, लेट्स सपोज फॉर द टाइमिंग मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। पहली चीज़ 300,000 आपको पता है ओरिजिनल कॉस्ट ये है। दूसरी चीज़ आपने डिप्रिसिएशन फाइंड की यहाँ पर 30,000, जो कि हमने फार्मूला में वैल्यूज पुट की और मेरे पास डिप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। और ईयर वन में मेरी अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी 30,000 थी, ठीक है। और अगर मैं कैरिंग वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू ईयर वन के अंदर मैं अपनी तमाम तर जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन जो ईयर वन में होती है वही ईयर टू में होगी, वही ईयर थ्री में होगी, वही ईयर फोर फाइव और सो ऑन नाइन तक वही डिप्रिसिएशन होगी। अच्छा, आपकी ओरिजिनल कॉस्ट तो ऑलवेज सेम। अब कैरिंग वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए देखेंगे ईयर वन में मेरी डिप्रिसिएशन इतनी थी, ईयर टू की डिप्रिसिएशन यहाँ पर है, देखिएगा जी, मैं ईयर वन की डिप्रिसिएशन उठा रहा हूँ ईयर वन से जो कम्युलेटिव डिप्रिसिएशन है, और उसमें ऐड कर रहा हूँ ईयर टू की डिप्रिसिएशन। ईयर वन की एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में ईयर टू की डिप्रिसिएशन ऐड करूंगा तो मेरे पास 60,000 मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू में से जब मैं अपनी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा, जब इस वैल्यू में से मैं अपनी ओरिजिनल कॉस्ट में से अपनी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी ईयर टू की, जो कि यहाँ पर अगर 2015 है तो मेरे पास 2016 की वैल्यू आ जाएगी। और मैं अगर 2016 और इसी तरह मुझे 17 की वैल्यू फाइंड करनी तो कैसे फाइंड करूंगा, देखिएगा जी, मुझे अब 17 की वैल्यू फाइंड करनी कैरिंग वैल्यू, तो एक तो बात आपको कंफर्म है कि कैरी जो डिप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड से वो इट ऑलवेज भी सेम, ठीक है। अच्छा, अनलेस की कोई रीवैल्यूएशन वगैरह ना हो जाए, ठीक है, तो बाकी केसेस में अगर केस सिनेरियो ये वाला हो तो इसमें डिप्रिसिएशन आपकी सेम हो जाती है। अगेन मैं क्या करूंगा, मैं इस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में क्या करूंगा, करंट ईयर की जो डिप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट की होगी इस फार्मूला से मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, और मेरे पास 90,000, अब 90,000 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर के अपनी जो मेरे पास के ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से अगर मैं अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करूँ तो मेरे पास टू टू एंड 210,000 मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसी फार्मूला को जाकर ड्रैग करूंगा तो मेरे पास ये 9 तक की तमाम तक वैल्यू आ जाएगी, और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 30,000 बचने चाहिए जो कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो ये 9 के एंड पर आपके पास 30,000 रिमेनिंग है स्टिल। क्या किया अब तक, जरा कंक्लूड करते हैं, शॉर्ट करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट 30,000, उस ईयर की डिप्रिसिएशन जो कि एक्यूमुलेटिव भी वही है, माइनस किया 270,000, मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ गई। ईयर टू में जाएं और मेरे पास एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अब कितनी है, 30 प्लस 30 60 हो गई, और मैंने ओरिजिनल कॉस्ट में से 60 माइनस किया तो 240। इसी तरह अगर मैं ये आगे थ्री में जाऊंगा तो मैं अपनी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा इसमें से, और मेरे पास 210 और सो ऑन करता जाऊंगा तो मेरे पास ये 9 की जो कैरिंग वैल्यू है वो आ जाएगी जो कि इक्वल टू होगी रेजिडुअल वैल्यू। क्लियर। अब अगर यही क्वेश्चन मेरे पास हो या 60,000 हो, मैं इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करूँ, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, अच्छा यहाँ पर मैं आता हूँ, मेरे पास देखिएगा मेरी जो कॉस्ट है वो कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट 60,000। अब ये 60,000 की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से मैं डिप्रिसिएशन फाइंड कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं इसकी जो डिप्रिसिएशन है वो 5 या 10% निकल लेता हूँ, 10%, ठीक है, 10% मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, मैं एनुअली जो रिड्यूस करूंगा 10% से रिड्यूस करूंगा, ठीक है। मेरी जो एसेट की जो डिप्रिसिएशन यहाँ पर मेरे सामने आई है वो 60,000 आ गई, यानी 600,000 का अगर आप 10% लें तो 60,000 आता है, और मेरी एकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन भी 60,000, और मेरी कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई है, 60,000। और इस कैरिंग वैल्यू को कुछ आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, अगर ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है इसका मतलब ये है कि 10% अगर डिप्रिसिएट हुआ, 10% अगर डिप्रिसिएट हुआ तो 90% रिमेनिंग होगा, तो 90% से मल्टीप्लाई करूंगा तो 540,000 मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी।
ठीक हो गया। इसी तरह ये टू में मैंने, चूंकि याद रखिएगा ओरिजिनल कॉस्ट मेरी 60 है, उसमें से मैंने अपनी जो करंट डिप्रिसिएशन होगी इसको माइनस करना होगा। ठीक है, जो मेरे पास, मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको ले लिया, आप इसको क्या कर सकते हैं, दिस माइनस, ये करेंगे तो 240,000। बहरहाल शॉर्टकट में मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इस अमाउंट को यहाँ पर लिंक कर दिया। ठीक है, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप किसी भी फॉर्मूला से किसी भी चीज़ को आप अपनी वैल्यू को लेकर आ सकते हैं। अब मैंने मेरे पास ये टू की वैल्यू है, इसका मैंने 10% लिया, तो अगर आप देखें तो 27,000, और अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन कितनी है, 87,000, और मैंने यहाँ पर जो मेरी कॉस्ट एसिड की 540 में से मैंने 87 तो याद, अच्छा यहाँ पे चूंकि कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट में से नहीं, यहाँ पर अगर आप देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 30,000 ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ये जो 60 है ना ऑलरेडी माइनस हो चुका है। यहाँ पे जब मैं आऊँगा इस एसेट में, इस केस में क्या करूँगा, यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसमें से ये जो कॉस्ट है मेरे पास ये आ गई। ठीक, या फिर इसको आप मजीद अपने लिए इजी करने के लिए कर सकते हैं, यहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेल है, एक्सेल में आप अपने फार्मूलाज को जैसे आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 600,000 है ओरिजिनल कॉस्ट, और मेरे पास ईयर वन की डिप्रिसिएशन कितनी है, ये और ईयर टू की जो डिप्रिसिएशन है, याद रखिएगा आप इस वैल्यू पे फाइंड नहीं करते, बल्कि आप अपनी कैरिंग वैल्यू जो होती है, जो आपके पास ईयर एंड की जो वैल्यू होती है 540, नेक्स्ट ईयर की ये क्या बन जाती है, ओपनिंग बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर की बन जाती है, ओपनिंग बन जाती है, और आप उस पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसका फाइंड करूँ कितना परसेंट, इसका 10%, तो अगेन मैं इसका 10% मेरे पास, मैं इस वैल्यू का 10% फाइंड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जी मेरे पास आ जाएगा 54,000। ठीक हो गया। और इसी 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 चीज़ को आप कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये मेरे पास कॉस्ट है, इसका 90% लेना है, और 90% का 10% लेना है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से आप इस वैल्यू पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो उस वक्त जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा मेरे पास अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन कैसी आएगी, दिस प्लस दिस, ये मेरे पास अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन, और इसी जो वैल्यू है मेरे पास, इसमें से मैं अपनी ये वाली वैल्यू माइनस करूंगा अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन वाली, तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ईयर आपको होता है कि आपने किस वैल्यू पे डिप्रिसिएशन फाइंड करनी है, इस वैल्यू का आपने 10% ले लेना है, या डिप्रिसिएशन ईयर थ्री की आ जाएगी, और इसी को मैं फार्मूले को ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास ईयर थ्री की अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन, और इसी तरह मैं इसको मजीद ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ईयर थ्री की कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इस फार्मूले को मजीद, बल्कि ड्रैग करने से पहले एक दफ़ा मजीद कैलकुलेट कर लेता हूँ। अपनी इस वैल्यू का 10% लूंगा मैं, मेरे पास 10% आ गया। इस 10% को मैं, इस जो ये वैल्यू है इसमें क्या कर लूंगा, मैं अपनी ये वाली अमाउंट सम कर लूंगा, तो मेरे पास अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन, और यहाँ पर आकर के मैं अपनी इस वाली वैल्यू में से अपनी अकोमोलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा, तो मेरे पास मेरी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, और सो ऑन। फिर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, मैं इसको ड्रैग कर दूँ, देखिएगा मेरे पास इस ईयर की डिप्रिसिएशन जो है वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो रही है, और आगे मैं इसको दोनों को पकड़ एक साथ ड्रैग करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने 9 ईयर तक जाना है, तो अगर आप इसको ड्रैग करते हैं ईयर 9 तक, तो कुछ इस तरह से आपके पास 9 ईयर की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, तो आप एक्सेल को यूज करके अपनी कैरिंग वैल्यू, डिप्रिसिएशन वगैरह, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे जो मेरी अमाउंट है वो 300,000 है। जैसे आपको करना क्या है, यहाँ पर तो इसको ड्रैग कर लेना है, तो आपकी 300,000 पे तो वहाँ तक डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आ गई है। यानी जब आप एक्सेल पे एक दफ़ा फार्मूला अप्लाई कर लें, तो उसके बाद डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में कोई इशू नहीं है। देखिएगा, देखिए दोबारा से देखिएगा, 300,000 का मैंने 10% लिया, तो सर तो 30,000, अकोमोलेटेड भी 30, मेरी कैरिंग वैल्यू 270, फिर मेरा 300,000 ओरिजिनल अमाउंट है, उसमें मैंने अपनी जो इस करंट ईयर की डिप्रिसिएशन है, मैंने 270,000 का 10% लिया, तो मेरे पास इस करंट ईयर की डिप्रिसिएशन आ गई, और इन दोनों को सम करके मेरे पास 957 टोटल अमाउंट आ गई। और जब मैंने 300,000 में से 57,000 माइनस किया, तो 43,000 मेरी कैरिंग वैल्यू आ गई। अगेन देखिएगा, यहाँ पर मैंने दोबारा से जब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट की, तो मैंने अपनी कैरिंग वैल्यू का 10% लिया, तो मेरे पास कुछ इस तरह से डिप्रिसिएशन आ गई। ठीक हो गया। और मैंने कहा कि आप इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करके कैरिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वो जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेट किया था, जैसे मैं ईयर टू की डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके सामने, ये मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है, इसका 10% जो है, इसका 10% मैंने ऑलरेडी क्या कर लिया, ईयर वन में चार्ज कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी 90% जो कॉस्ट है वो रिमेनिंग है, और उसको मैंने 10% ले लेना है,
ये दरम्यान में मल्टीप्लाई कर लेना आपने, दरम्यान में आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना, और ये यहाँ पर करके आपने 10%, ठीक हो गया, तो 27,000। इस तरह ईयर 3 की मैं अगर फाइंड करूँ, इस तरह ईयर 3 की वैल्यू है, तो आप इसका भी 90%, क्योंकि आपने 10% कंज्यूम कर लिया, तो मजीद आप इसका क्या कर लेंगे, 80% लेकर उसको 27,000 से इस तरह मल्टीप्लाई करके अपनी कैरिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहरहाल सो आपके लिए ईजी है कि कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट करें, ठीक हो गया। जैसे मैं अगर ये 3 में आता हूँ, तो ये मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है, इसका मैं 90% लेता हूँ, उसका भी मैं 90% लेता हूँ, और फिर उसका मैं 10% ले लेता हूँ, तो 24,300, ये अगर देखिएगा तो 24,300, ठीक हो गया। 24,300 मेरे पास ईयर 3 की कैरिंग वैल्यू डिप्रिसिएशन आ गई है। तो आप ओरिजिनल कॉस्ट को भी यूज करके अपनी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं।